सब्सक्राइब कीजिए मॉइल प्लेसमेंट सर्विस चैनल को फ्री जॉब्स अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉइल प्लेसमेंट सर्विस यूट्यूब चैनल में, और जहां आपको मिलती है जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, करियर टिप्स और ऑनलाइन सपोर्ट ऑन द कॉल। आपको हमारी टीम कॉल पे पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे केवल और केवल ऑफिस आवर्स में कॉल करना है दोस्तों। मॉर्निंग 10 o'clock टू 1 o'clock और 1:30 टू 5 o'clock, मतलब बीच में हाफ एन आवर का हमारा ब्रेक रहता है। उस टाइम पे कॉल ना करें, और इवनिंग या लेट इवनिंग में कॉल ना करें। जो मैंने ऑफिस टाइम आपको बताया है, मॉर्निंग 10 to 5 और बीच में 1 to 1:30 हमारा ब्रेक रहता है। दोस्तों क्या करना है, आपने हमारी टीम को कॉल करना है, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। आज के दोस्तों मैं वीडियो बताने जा रहा हूं। कई कैंडिडेट्स हमें कॉल करके बोलते हैं कि सर हम आउट ऑफ स्टेट हैं, दूसरे स्टेट से हैं, हम नोएडा में जॉब करना चाहते हैं, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उनकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन रहती है, डिफरेंट बैकग्राउंड रहता है, अलग अलग टीम से, अलग अलग क्वालिफिकेशन से या अलग अलग स्टेट से वो रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर जॉब कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट हो या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, वो पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर पोजीशन कैसे फाइंड करेगा एक पर्टिकुलर सिटी में जो उसके लिए नोन नहीं है, मतलब वो कभी वहां गया नहीं। तो उसके लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो आज हम लेके आए हैं। ये आपके लिए भी है जो नोएडा में रह रहे हैं, और उनके लिए भी है जो नोएडा से बाहर के आए हैं। दोस्तों उससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहां पे जो भी कंटेंट आपको मिलता है, जो भी वीडियो आपको मिलती है, सारी की सारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। हमारी टीम का ऑनलाइन आपको पूरा सपोर्ट रहता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कि क्या सबसे बड़ी एक कंडीशन होती है किसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कि वो नोएडा में कैसे जॉब सर्च करेगा। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं दोस्तों। किसी भी बैकग्राउंड से हो आप, किसी भी क्वालिफिकेशन से हो, कोई भी आपने कोर्स कर रखा है, सबसे पहले अपने माइंड में ये डिसाइड करें कि मेरे को इस पोजीशन पे जॉब चाहिए। सबसे पहले आपका क्राइटेरिया वो होना चाहिए, उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लो कि मुझे सपोज किसी को एचआर में जॉब चाहिए, या सपोज किसी को सेल्स में जॉब चाहिए, किसी को बीपीओ में जॉब चाहिए। बीपीओ में आप सबसे पहले जॉब इजीली ले सकते हो, ताकि वहां से आप किसी और प्रोफाइल में मूव हो सको। तो किसी भी प्रोफाइल में आप, पर्टिकुलर किसी भी प्रोफाइल में अगर जॉब सर्च कर रहे हो, तो वो मेंशन कर दो कि मुझे इस लाइन में जॉब चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड जो भी आपको जॉब मिलती है उसको हाईलाइट करना है, उसको चेक करना है, उसकी डीप तक जाना है कि ये वैकेंसी मेरे लिए है या नहीं है। सपोज उसमें आप सर्च करा, आपने ऑनलाइन सर्च करा, naukri.com, monster.com, shine.com, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जॉब के लिए, वहां पे आपने सर्च करना है। लेकिन सबसे पहली बात, वहां पे आपने चेक करना है कि कहीं ये जॉब फ्रॉड तो नहीं है, कहीं किसी फर्जी कंपनी ने, किसी फ्रॉड कंसल्टेंसी ने तो ये वीडियो नहीं डाल रखी या ये जॉब नहीं डाल रखी। वो आपने पर्टिकुलर पहले फाइंड करना है। अगर वो कंपनी जेन्युइन है, वो गूगल पे रैंक कर रही है, गूगल पे है, उनका अपना कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दे रखा है, तो आप उनको कॉल करो। अगर उन्होंने केवल जस्ट एक फॉर्म दे रखा है, तो वो फॉर्म आप चेक करो कि ये कंपनी से रिलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद आपने उनका एड्रेस निकालना है और वहां पे कंपनी में विजिट करना है। आपको नियर बाय दोस्तों, आप जब भी नोएडा में आओ, उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी एक पीजी ले लेना है। पीजी ऐसा लो जहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिले। इजीली आपको 4 to 5,000 में नोएडा में मिल जाएगा। अगर आप रूम लेना चाहते हो तो वो और कम में भी मिल जाएगा, और ज्यादा में भी मिल जाएगा। हो सकता है आपको 10,000 का लेना चाहो तो वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको 3,000 में रूम चाहिए तो वो भी नोएडा में इजीली मिल जाएगा। बस लोकेशन का इशू रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, वॉक इन। एक ऐसा वर्ड है जो आपने वहां पे कंपनी में विजिट करके जाना है। अपना रिज्यूम आपके पास होने चाहिए, एक नहीं कम से कम 10 फोटोकॉपी। उसको अपने साथ रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रखें, वो भी फोटो स्टेट। ओरिजिनल ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। आपने क्या करना है, मॉर्निंग 8 o'clock, दोस्तों इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना। मैं मॉर्निंग 8 o'clock क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय बहुत सारे कैंडिडेट कंपनी में जाते हैं। तो आपने 8 o'clock से
कंपनी में विजिट करना शुरू कर देना। आप चलते रहोगे, नोएडा में किसी भी मेट्रो स्टेशन पे चले जाओ। आपको मैं एक देता हूं सेक्टर 15 का। सेक्टर 15 के मेट्रो स्टेशन से आप नीचे उतरो, वहां पे देखो कंपनीज कहां है, कैंडिडेट लोग कहां जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं। जब वो जा रहे होंगे तो आपने उनसे पूछना है कि भैया मुझे या सर मुझे भी जॉब चाहिए, आपकी कंपनी में किस टाइप की जॉब रहती है। थोड़ा सा आपको बोल्ड होना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, आपको उनसे आइडियाज लेने पड़ेंगे, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आप वॉक इन के थ्रू जॉब सर्च करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। पूरी वीडियोस को ध्यान में रखना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे आपके लिए बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिससे आप जॉब सर्च कर सकते हो। ये दोस्तों हमारा एक अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे कैंडिडेट जॉब फाइंड करते हैं, एक्चुअल में रियल जो जॉब फाइंड करते हैं, क्या क्या उनको स्ट्रगल देखना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, मेट्रो स्टेशन मैंने आपको जैसे बता दिया, सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है या और जो अदर मेट्रो स्टेशन है, वहां से नीचे जहां पे कंपनीज वगैरह हैं, आपने वहां पे जाना है और पर्टिकुलर देखना है कि लोग कहां जा रहे हैं। उनसे बात करनी है कि सर मुझे आपकी कंपनी में किस टाइप की जॉब्स चाहिए, क्या मैं वहां अप्लाई कर सकता हूं। तो आप उनके थ्रू वहां पे चले जाइए। कई 10 में से 1 कैंडिडेट आपको यस बोलेगा कि हाँ मेरे यहाँ पे हायरिंग चल रही है, या हो सकता है 10 में से 5 कैंडिडेट आपको यस बोले। आपने क्या करना है, उनकी कंपनी के बारे में पूछना है और वहां विजिट करना है। अब वहां विजिट करके आपने गार्ड से मिलना है और गार्ड से पूछना है कि यहाँ पे क्या हायरिंग चल रही है, आपको एंट्री दे देगा। यहां ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा होता है कि आपने कंपनी के वॉक इन चल के, पैदल चल के, आपने कंपनी के बाहर बोर्ड लगे हुए होते हैं, बैनर लगे हुए होते हैं, हायरिंग फॉर दिस, अर्जेंट हायरिंग, बल्क हायरिंग। तो आपने उनको पढ़ना है और वहां पे देखना है कि आपके लिए ये वैकेंसी सुटेबल है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए वैकेंसी सुटेबल है, तो आपने वहां जाके इंटरव्यू अपना दे दो। उसके लिए कुछ नहीं लगेगा, केवल आपका रिज्यूम लगेगा। आपने रिज्यूम की जो कॉपीज है, एक रिज्यूम अपना प्रिंट आउट निकालना है, बाकी सब फोटो स्टेट करवा दो। आपने वो रिज्यूम लेके वहां चले जाना है और वहां पे इंटरव्यू दे देना है, जहां पे भी लिखा हो कि इस पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है, इस पोजीशन के लिए हायरिंग चल रही है। इससे क्या होगा, केवल आपको वॉक इन कंपनी के बाहर विजिट करना ही पड़ेगा, आपको गार्ड से मिलना ही पड़ेगा, आपको गार्ड के जो बैनर लगे हुए हैं उन पे बात करनी पड़ेगी। 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। तीसरा मेथड आता है दोस्तों, कंपनी के बाहर स्टॉल वगैरह लगे हुए रहते हैं जहां चाय पानी वगैरह सब चलता है। तो वहां आपने क्या करना है, उन स्टॉल वालों से बात करनी है। उनके यहाँ कुछ नहीं, आपने 1 कप चाय पीनी है, उनसे बात करनी है कि यार यहाँ पे क्या क्या हायरिंग चलती है, मैं इस जगह से आया हूं, मुझे जॉब की बहुत नीड है। थोड़ा सा आप उनसे अच्छे से बात करोगे दोस्तों, वो आपको 100% बताएंगे कि, क्योंकि उसको सब पता रहता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। कंपनी का एचआर वहां पे चाय पीने आता है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव वहां चाय पीने आते हैं, कंपनी के मैनेजर वहां चाय पीने आते हैं। उसको सब पता रहता है, जो वहां पे चाय वाला रहता है उसको सब पता रहता है कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, क्या हायरिंग चल रही है, किसकी कितनी सैलरी है, उनको सब पता रहता है। आपने उनसे बात करनी है, उनको बोलना है कि यार मुझे भी जॉब चाहिए लेकिन मैं कैसे, वो आपको सब बताएंगे कि इस कंपनी में क्या हायरिंग चल रही है। उससे क्या होगा, आपको वहां पे फायदा मिलेगा, आप वहां पे विजिट करोगे। ये था तीसरा स्टेप। दोस्तों ये मैंने 3 स्टेप जो आपको बताए हैं, इनके थ्रू सबसे पहला था ऑनलाइन, दूसरा था आपका वॉक इन, कि आप किसी कैंडिडेट से वहां पे जाओ, किसी भी मेट्रो स्टेशन के नीचे जाओ, वहां पे कंपनीज की तरफ जहां से रास्ता जाता है, बहुत सारी कंपनीज है नोएडा के अंदर। नोएडा दोस्तों एक ऐसी स्मार्ट सिटी है जहां पे हर दिन नई नई कंपनीज ओपन हो रही हैं और इतनी वहां पे हायरिंग चलती है डेली बेसिस पे कि हमारे पास आज की डेट में भी नोएडा में बल्क हायरिंग चल रही है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से आपने वहां पे विजिट करना है। ये जो 3 मेथड, दूसरा भी मैंने बताया था आपको वॉक इन का, और तीसरा भी मैंने वॉक इन के थ्रू आपको बताया कि आपने गार्ड वगैरह से पूछना है, वहां पे बैनर वगैरह देखने हैं। एक डायरी और पेन ले लिया, अगर वहां पे नंबर दे रखा है नंबर नोट करो या फिर वहां अंदर चले जाओ और टाइम टू टाइम आपको वहां पे अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों 101% अगर आप डेली बेसिस पे 5 से 10 कंपनियां विजिट करते हो तो आपका डे कम से कम तीसरे या हफ्ते या 10 दिन में आपकी जॉब 100% लगेगी। लेकिन जो भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप उठा के चल दिए एक रिज्यूम और बस वहां पे एचआर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आप ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी तभी आपको हायर करेगी जब वो लगेगा उनको कि हाँ ये मेरे लायक है, क्योंकि ऐसे ही किसी को भी कंपनी हायर नहीं करती है। उसके लिए तो वो कहीं से भी कुछ भी उठा के रख ले, लेकिन आपको डिजर्व
डिजर्व कैंडिडेट रहना पड़ेगा उस कंपनी के लिए कि उनको नीड क्या है। आपको जैसे ही इंटरव्यू टाइम पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको वो क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। घर में आओ, उनकी प्रैक्टिस करो कि क्या पूछा था उसने। कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, यूट्यूब से चेक करो, जितना भी आपका इंटरनेट है सारा उस पर देखने पे लगा दो। बेसिक HR क्वेश्चन सर्च करो, ये सब पढ़ लो और उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर होके इंटरव्यू के लिए जाओ। 100% आपका सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आपको जिस क्वेश्चन पे आपको वहां कंपनी में रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं, इवनिंग में घर आओ, उन क्वेश्चन का रट्टा मार लो, सारा समझ लो उनको कि इसने बोला क्या, पूछा क्या मुझसे। और जितना कॉन्फिडेंस, कुछ चीजें मैं आपको रैंडमली बता रहा हूं, ये हर किसी कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू टाइम पे किसी भी कैंडिडेट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो इंटरव्यू टाइम पे दोस्तों आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। वहां पे ऐसा ऐसा नहीं करना है, आपने आराम से इंटरव्यू के लिए जाना है। एक गिलास पानी पियो, वहां बैठ के और थोड़ी देर सोचो कि मुझे अब आगे क्या करना है, उसके बाद आप वहां पे इंटरव्यू दो। वरना जाते ही वहां पे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बिल्कुल भी आंसर नहीं निकल पाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। आराम से थोड़ा सा सोचो, बैठो और फिर इंटरव्यू दो। दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन होगा, गारंटी के साथ है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और विजिट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको कंपनी के पास चल के जाना पड़ेगा। कंपनी आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको कंपनी के पास चल के जाना पड़ेगा। इंटरव्यू में HR जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो आपको समझने पड़ेंगे, उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। वो HR केवल क्वेश्चन पूछेगा, आंसर केवल आपने देना है। तो इतना समझ लो कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इतनी हायरिंग चल रही है ना डेली बेसिस पे नोएडा के अंदर, कि अगर आप जितने भी कैंडिडेट आ जाओ वहां कम ही है। हम अभी तक वहां हायरिंग कर रहे हैं, लेकिन हायरिंग कभी खत्म नहीं होती। हर दिन नई कंपनी आ जाती है, हर दूसरे दिन नया ब्रांड आ जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अभी अगर आप घर से निकल रहे हो तो 10 दिन अपने आप में दो, 10 दिन बाद निकलना, और जितने भी HR क्वेश्चन है, बेसिक HR क्वेश्चन सब याद कर लो इंग्लिश में। बेसिक HR क्वेश्चन इंग्लिश में रट लो और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ थोड़ा सा, ताकि आप वहां के लिए परफेक्ट कैंडिडेट रहो, आपके कंपनी को रिजेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन ना रहे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जिस भी लोकेशन से आप हो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ताकि हम उस लोकेशन में भी वैकेंसी लेके आए। आने वाली वीडियो दोस्तों, कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे ये भी बोला है कि PG वगैरह कैसे मिलेंगे, कौन से अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे, तो मैं उन पे भी ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का। और दोस्तों हमारी टीम को प्लीज आप टाइमिंग पे कॉल करिएगा, मॉर्निंग 10 AM टू इवनिंग 5 PM। दिन में आफ्टरनून जो होता है लंच टाइम, उसमें कॉल ना करिएगा, 1 PM टू 1:30 PM प्लीज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जो भी अच्छा लगे उनको शेयर कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट दिल्ली NCR में जॉब के लिए आ रहे हैं उनको प्लीज शेयर कीजिएगा, और मिलता हूं आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।